आज का कृष्णामूर्ति पद्धति के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो फॉरेन से रिलेटेड है, विदेश से संबंधित। आप सारे प्रश्नों के जवाब इस चैप्टर में ये आसानी से जान पाएंगे कि आपको विदेश कब जाना चाहिए, आपकी कुंडली में विदेश जाने के क्या योग हैं, विदेश में आप सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। जितना भी हमारा आज का जो चैप्टर है वो फॉरेन से रिलेटेड है और उसमें और भी जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं 12th हाउस में जेल से संबंधित हैं। ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वन बाय वन एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब देंगे। जो पहला हमारा पॉइंट है, सबसे फर्स्ट वन पॉइंट जो हमारा निकल कर आता है इस चैप्टर के अंदर, वो है कृष्ण कुंडली से जेल योग कैसे देखें। सभी लोग एक बात समझ लें, चाहे हमारे जीवन में जन्म कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो, इन दोनों का ही अलग अलग महत्व है। नेटल चार्ट से भी आप उसको देख सकते हैं और हॉररी चार्ट से भी उसको आप देख सकते हैं। अब व्यक्ति जब आता है आपके पास, तो चाहे आप इस जो मैं रूल बताने वाला हूं, चाहे आप नेटल चार्ट पे लगाएं चाहे हॉररी पर लगाएं, तो रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। रूल क्या कहता है? चंद्रमा व चंद्रमा का नक्षत्र यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव का कोरूलिंग हो और जो भी सिग्निफिकेटर 12th हाउस का बना है, अर्थात 12th कस्प का जो भी सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड है, यदि वो मंगल राहु से संबंध रखता हो और 3-8 को सिग्निफाई करता हो, तो जेल योग बनता है। पहला नियम। नियम नंबर 2 क्या कहता है? चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र यदि प्रश्न कुंडली में तीसरे, 8वें और 12वें भाव का, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, चंद्रमा व चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है, यदि वो आपके 8वें और 12वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव के कोरूलिंग को इंडिकेट करता हो। अब यहां कोरूलिंग का मतलब है चंद्रमा या चंद्रमा का जो नक्षत्र आया है, यदि मान लीजिए मून ऑब्लिक मून नक्षत्र, इन दोनों में से ये 8वें और 12वें भाव, इन दोनों में कोई भी एक कोरूलिंग में अगर आ जाता है 8वें और 12वें के, तो भी आपका जेल योग बनता है। अब आप देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। 8वां भाव है आपका मुकदमा और 12वां भाव है जेल योग, छठा है आपका झगड़ा। अब आप देखिए सामने आपकी जन्म कुंडली में यदि 8वें और 12वें भाव में राहु हो तो 100% कोर्ट केस लगता है। पहला नियम। अगर किसी भी कुंडली में यदि आप 8वें और 12वें भाव को देखेंगे और वहां पर यदि राहु बैठा हो तो कोर्ट केस लगेगा। पॉइंट नंबर 2, 8वें और 12वें भाव के कोरूलिंग में राहु आ जाए राशि स्वामी को छोड़कर, तो भी आपको आपके ऊपर कोर्ट केस लगेगा। कोई कोर्ट केस चलता है या कोई कोर्ट केस से संबंधित बातें होती है। इस प्रकार आप पॉइंट नंबर 2 को आप देख सकते हैं। अब तीसरा क्या कह रहा है पॉइंट? तीसरा पॉइंट नोट करिए। 12वें भाव का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 3, 8 और 12 को सिग्निफाई कर दें
तो भी आपको जेल योग बनता है। ठीक है, 3 8 12 कंप्लीट को सिग्निफाई कर दें और खाली 3 और 8 में होए तो ठीक है, मुकदमेबाजी कोर्ट केस हो जाता है, क्योंकि क्या है, मुकदमे का नंबर है। 12वें भाव का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 3 8 को इंडिकेट करे, मैं यहां लिख रहा हूं 3 8 12 दोनों लिखना है आपने, 3 8 12 को भी इंडिकेट करे तो भी जेल योग है। तो सीधा सीधा सा रूल क्या बन गया, आप चाहे प्रश्न कुंडली से देख लें चाहे जन्म कुंडली से देख लें, यदि आपकी कुंडली के अंदर 12th हाउस का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का संबंध मंगल और राहु से बन जाए और यदि वह 3 8 12 को सिग्निफाई कर दे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की कुंडली में जेल योग का निर्माण हो जाता है। आपने अब यदि उसे प्रश्न कुंडली से देखना है तो चंद्रमा और चंद्रमा के नक्षत्र को देख लेना है और 3 8 12 के कोरुलिंग में उसको देख लेना है जाकर। अब करना क्या है, अब जब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे तो पूछेगा कौन सी दशा में मुझे जेल जाना पड़ सकता है। भाई आपने उसी कुंडली में चेक कर लिया जेल योग। अब जेल योग के बाद पूछेगा कब जाना पड़ सकता है, कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, वही दोबारा से 12th हाउस का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, यदि मंगल और राहु 3 8 12 को इंडिकेट कर देते हैं या उनसे संबंध बन जाता है मंगल और राहु से, किसका, मंगल और राहु का संबंध किससे बनता है, आपके सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड से यदि बन जाता है तो व्यक्ति का जेल योग निर्माण बन जाता है। जेल योग कब बनता है, जब 12th कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का संबंध मंगल और राहु से हो जाए और ये सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड 3 8 12 को सिग्निफाई करे तो जेल योग डेफिनेट बनता है। अब क्वेश्चन आता है कब बनता है। अब कब बनेगा जी जेल योग, आपको जेल योग हमेशा जो भी आपकी दशा भुक्ति चल रही है, यदि भुक्ति दशा आपको 3 8 12 को सिग्निफाई कर दे और भुक्ति दशा जब से चली है वो ट्रांजिट राशि लॉर्ड भी आपके 3 8 12 भावों का प्लेनेट सिग्निफिकेटर बन जाए और स्टेप नंबर 3 कोरुलिंग के अंदर भी 3 8 12 को सिग्निफाई कर दे तो डेफिनेटली आपको उस दशा में जेल योग होगा। क्लियर हुई बात। अब यहां कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी 3 8 12, देखिए 8 12 तो कंपलसरी है क्योंकि मुकदमा और जेल ये कंपलसरी है। अब आपको ये बता दूं 3 क्यों लिया गया है कि जब भी आप जेल जाओगे तो घर से घर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो घर का छोड़ना अर्थात 3 नेगेटिव हो गया, तो 3 8 12 घर छोड़कर ही आप जेल जाते हो, इसलिए 3 8 12 आ रहा है। अब एक ये कुंडली है, इसमें आप देख लीजिए 20 4 92 ये एग्जैक्ट कुंडली ली गई थी और व्यक्ति ने, आपको बता दूं 17 7 2019 को जेल गया था ये। उस समय इस व्यक्ति की जो दशा चल रही थी बुध में शुक्र में शनि चल रहा था, शनि ने यहां सिग्निफाई करा था 3 को। स्टेप नंबर 3 8 और 12 भी लेना है, आप लोग 12 जरूर लें, खाली 3 8 पर ना छोड़ें। और 3 नंबर में देखिए और 8 नंबर में देखिए, यहां पर जो प्रत्यंतर दशा है वो शनि आपका इंडिकेट कर रहा है और गुरु जो है जो ट्रांजिट एट द रेट पर आएगा वो गुरु था, वो भी 3 8 दोनों को इंडिकेट कर रहा था और कोरुलिंग में भी 3 8 को दिखा रहा है। आपने सब लोगों ने 3 8 12 इस पूरे रूल पर इसको चलाना है, हमेशा ही ध्यान रखना।
तो जब भी आप किसी कुंडली को अगर ढंग से आप एनालिसिस करोगे कि कौन से व्यक्ति की जो दशा चल रही है, यदि उस दशा में 3 8 12 का योग आ जाए या वो कोरुलिन के अंदर आ जाए, तो डेफिनेटली 100% कहीं ना कहीं वो दशा आपको प्रॉब्लम करेगी। इस बात का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है जीवन में, व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाता है, अर्थात फरार होना, एब्सकॉन्डिंग, अर्थात व्यक्ति फरार हो गया है। अब यहां जो 3 8 वाला रूल है वो काम करेगा, अर्थात 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूं आपको। एब्सकॉन्डिंग अर्थात फरार होना और जेल में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है। जहां हमारा खाली 3 8 सिग्निफाई करे तो वह व्यक्ति का घर से फरार होना कहलाता है। और यदि जेल में आपके नक्षत्र लॉर्ड मंगल और राहु के साथ संबंध बन जाए और 3 8 12 यहां 12 नंबर कंपलसरी है आना। यदि 12 नहीं आ रहा है, केवल 3 8 आ रहा है, जैसे देखिए 12th कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 3 8 को सिग्निफाई करे तो व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है, तो यह फरार होने की कंडीशन को दर्शाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति वापस कब आएगा, जो व्यक्ति घर से चला गया है वह वापस कब आएगा। तो सीधा सा है, वो घर छोड़कर गया है, वापस आना है। 12th सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 3 8 के साथ साथ, क्योंकि समझिए भाई वो घर से गया है, 12th कस्पल सबलॉर्ड घर उसको छुड़वा दिया 3 8 12 में। अब जब वो घर छोड़ेगा उसके बाद ही तो वापस आएगा, तो वापस क्या आएगा 4 6 11, अर्थात वापस इच्छा पूर्ति। और यहां पर ध्यान रखिए 4 6 11 में से यदि 2 नंबर भी आते हैं 4 6 4 11 तो भी व्यक्ति घर वापस आता है। 12th कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के साथ साथ 3 8 के साथ साथ वो यदि 4 6 11 को भी इंडिकेट करे तो व्यक्ति वापस घर आता है। क्लियर हुआ? ये हमने 12th हाउस से देख लिया। अब एक और रूल है अलग से, क्योंकि इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। यहां से आपने देखिए 11th कस्प का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 2 11 को इंडिकेट कर दे, 2 8 11 को, तो भी व्यक्ति वापस आ जाता है। कैसे लगाएंगे दोबारा देख लीजिए एक बार। 11th कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड जो भी, यदि आप इसे हॉररी कुंडली पे लगाना चाहें हॉररी पर ही लगाएं इसको। 11th कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 2 8 11 को सिग्निफाई करे तो व्यक्ति घर वापस आ जाता है। ये इच्छा पूर्ति के रूल से आपने देख लिया। आप चाहे इसे 12th कस्प पे लगाकर देख लें, चाहे 11th पर लगाकर देख लें, आपका यदि रूल सेटिस्फाई होता है तो व्यक्ति वापस घर आता है। क्वेश्चन आएगा कब आएगा। अब देखिए यहां एक ही बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी दशा में वापस आएगा। अब आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी व्यक्ति की दशा है, जो भी चल रही है, उस दशा भुक्ति के अंतर आपने देखना है कि आपकी भुक्ति क्या सिग्निफाई करती है। यदि वो 4 6 11 जैसे नंबरों को इंडिकेट करती है तो भुक्ति आपके लिए बड़ी अच्छी है। अब वो जिस ट्रांजिट पर है वो ट्रांजिट लॉर्ड अब हमारे लिए घर का वापस आना, दैट इज 4, दैट इज 11 और ना आना 3 and 12। घर आएगा तो 4th हाउस के कोरूलिंग में 100% उस दशा का जो भी ट्रांजिट लॉर्ड होगा वो 100% 4th हाउस के कोरूलिंग में आएगा। और यदि नहीं आ रहा होगा तो वो 3rd में शो कर देगा। अगर दोनों में आ रहा है
यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, 4 में भी आ जाए और 3 में भी आ जाए, तो व्यक्ति वापस आ जाता है और फिर अगेन वापस चला जाता है। इसलिए एब्सकॉन्डिंग, फरार होना, जेल होना, वापस आना, इन सभी प्रश्नों में 4th हाउस की वैल्यू है और घर से दूर जाने में 3rd हाउस की वैल्यू। तो इन तीसरे और चौथे भाव के कोरोलिंगों को अवश्य देख लेना है, ये क्या कह रहे हैं। इस प्रकार से आप व्यक्ति के जेल योग, उसके फरार होने से संबंधित चीजें, उसके जीवन में कब कब एब्सकॉन्डिंग की दशाएं आती हैं, कब कब जेल योग की दशाएं आती हैं, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा, यहां तक जो टॉपिक है हमारा जेल योग से संबंधित या फरार होने से संबंधित, ये आपको यहां तक हमने छोटा सा 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपको बता दिया। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, जिसकी हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं काफी लोग, वो है हमारा विदेश, फॉरेन। विदेश से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, पहले उनको आप नोट कर लें जो हमें यहां पर देखनी चाहिए। आप लिख लीजिए, विदेश से संबंधित चीजों का संबंध आप कैसे देखेंगे। फॉरेन, विदेश जो है वो 12th हाउस से देखा जाता है। 12वां भाव जो है हमारे विदेश को इंडिकेट करता है। 9वां भाव यहां लंबी यात्राओं को दर्शाता है। लंबी यात्राओं का कारक है 9th हाउस। तीसरा भाव क्या दर्शाता है, आपके नेटिव प्लेस से छूट जाना, अर्थात जहां आपका जन्म हुआ है, जो आपका नेटिव प्लेस है, घर से दूरी को दर्शाता है। चौथा भाव क्या दर्शाता है, ये आपके घर को दर्शाता है, नेटिव प्लेस को, होम टाउन को। अगर मदरलैंड को दर्शाता है, आपकी मदरलैंड क्या है। और यहां पर 7th जो है वो आप बड़े ध्यान से जब आपको देखेंगे तो आपके जीवन में इन्फ्लुएंस, अर्थात विदेश के लोगों से आपका क्या संबंध है, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें हम इन 4 पॉइंटों से हमने टैली करनी है। अब रूल क्या कहता है, रूल लिख लीजिए पहले। रूल कहता है 12th हाउस का सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड, 12th हाउस का सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड क्या है, रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, चाहे आप नेटल कुंडली में देखें चाहे जन्म कुंडली में। 12th का सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड क्या नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। और यदि वो मार्गी है तो किसको इंडिकेट करे, 3, 9, 12 को सिग्निफाई करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का विदेश में आवागमन, अर्थात व्यक्ति का विदेश जाने का योग बनता है। और यदि व्यक्ति का 12th का स्पल सबलॉर्ड वक्री है और 3, 9, 12 को सिग्निफाइड नहीं कर रहा है, विशेषतः है 9, 12 को सिग्निफाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता। अब विदेश से संबंधित पहले कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको विदेश के टॉपिक को देखना पड़ेगा कि आप जा सकते हैं नहीं जा सकते, पहला पॉइंट। अब वो अगला ही पॉइंट आपसे क्या पूछेगा कि क्या मैं विदेश में सेटल हो सकता हूं, विदेश में जाकर अपना आवास बना सकता हूं। इसके लिए क्या देखेंगे, लिखिए, रूल लिखिए। इसके लिए 2 रूल आपने
दो रूल को समझना है। इस रूल को बाद में समझेंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है? वो कहता है थर्ड कस्प, क्योंकि विदेश में सेटलमेंट की बात चल रही है, आपको मदरलैंड छोड़ना पड़ेगा, तो थर्ड कस्प का सबलॉर्ड लिखिए, थर्ड कस्प का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 9 एंड 12 को इंडिकेट कर दे, 9 एंड 12 को इंडिकेट कर दे, और जो आपका नक्षत्र और सबलॉर्ड आया है उसका संबंध सैटर्न से हो जाए, शनि से हो जाए, तो व्यक्ति अपना होम टाउन छोड़ देता है, बाहर बस जाता है जाकर। ये पहला रूल आपको क्लियर हो गया। थर्ड कस्प का सबलॉर्ड 9-12 को मस्ट है सिग्निफाई करे, और जो नक्षत्र और स्टार लॉर्ड है उसका संबंध यदि शनि से है तो ऐसा व्यक्ति फौरन बस जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। रूल नंबर 2, 12th कस्प, रूल नंबर 2 लिखिए, 12th कस्प सबलॉर्ड, 12th कस्प सबलॉर्ड यदि चर राशि में है, मूवेबल राशि में है, चाहे नक्षत्र लॉर्ड मूवेबल राशि में हो, दोनों में से कोई भी एक चर राशि के अंदर है, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है? 3, 9, 12 को इंडिकेट कर रहा है, और चर राशि में है, मूवेबल साइन में है, तो ऐसा व्यक्ति एब्रॉड में जाकर परमानेंट बस जाएगा। अब ये जो मैंने रूल लिखवाया है, क्योंकि घर से दूरी थर्ड हो गया और 12th उसकी जाने की पुष्टि हो गई परमानेंट। अब क्या श्योर थंब कैसे बना दे? थंब रूल इसे बनाने के लिए विदेश में आवास 11th कस्प भी यदि उसका 2-11 को इंडिकेट कर दे, क्योंकि वो फैमिली के साथ रहेगा, यदि 11th कस्प भी सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड 2-11 को इंडिकेट कर दें तो डेफिनेटली वो विदेश में सेटल हो जाता है। इस प्रकार आपने 1 बाय 1 एक स्टेप को यहां देखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अब वो पूछेगा सर मैं विदेश कब जा सकता हूं? विदेश कब जा सकता हूं, इसे कैसे देखते हैं समझिए। आपके पास जो भी उस व्यक्ति की डीबीए है, जो भी डीबीए चल रही है, यदि भुक्ति दशा के अंदर 3, 9, 12 सिग्निफाई कर दे और को रूलिंग में भी यदि 12th हाउस में आ जाए, तो हम श्योरली ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति विदेश जा सकता है। अब कौन सी दशा में वो विदेश में सेटल हो सकता है? सेटल होने के लिए यहां जो भी दशा भुक्ति वाला प्लेनेट है, अर्थात जो भी भुक्ति चल रही है, वो भुक्ति वाला प्लेनेट हमारा 2-11 को इंडिकेट कर दे, और कोरूलिंग के अंदर ट्रांजिट राशि लॉर्ड कोरूलिंग के अंदर 2-11 का कोरूलिंग बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति उसी दशा में विदेश में सेटल हो जाता है। सिंपल ये बात नॉर्मल तरीके से बता दी है। अब वो अगला क्वेश्चन क्या करेगा? विदेश के संबंधित चीजों में ही वो क्वेश्चन करेगा कि क्या मेरी विदेश में नौकरी लग जाएगी? भैया वो व्यक्ति का ये सेटलमेंट की सब बातें हो गई, सारी चीजें हो गई। अब वो ये पूछेगा आपसे कि क्या मेरी विदेश में नौकरी लगेगी? तो आपने कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं सोचना है, आंसर नहीं सोचना है, सॉरी, सीधा देखना है कुंडली के छठे भाव का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 3, 9, 12 को सिग्निफाई करे। भाई जॉब की बात है, बहुत सिंपल है। यदि जॉब से संबंधित क्वेश्चन है तो जॉब यदि 6th कस्प आपका 3, 9, 12 से संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर जॉब कर सकता है। सेम ऐसे ही वो क्या करेगा? यदि आपका 4th कस्प
में 3 9 बार है, या 12 9 3 9 आ जाए, 9 12 आ जाए, तो क्या मतलब है, ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर शिक्षा आराम से ग्रहण कर सकता है, फॉरेन में शिक्षा ले सकता है। अर्थात जिस भी भाव के अंदर 1 to 12 कस्प में 3 9 बार है का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वह भाव उसको उस संबंधित कार्यों के लिए बाहर ले जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जी वह व्यक्ति परमानेंट वहां बस गया है, या क्या वह वापस दोबारा से अपना होम टाउन आएगा, जैसे वहां सेटल हो गया। और बहुत सारी कुंडलियों में हमने ऐसे योग देखे हैं कि वह वापस भी आ जाता है। अब आप देखिए, यदि अब आप देखिए वो वापस आ रहा है 4th का 3, अब वापस आ रहा है, अब वहां वो विदेश में है ऑलरेडी। यदि 12th कस्प 3 9 12 दे रहा है, तो उसने वो विदेश ले गया, वो विदेश ले गया। परंतु 3 9 12 के साथ साथ में कहीं भी यदि 2 4 11 का संबंध बनता है, 2 4 11, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2 4 11, ये लिखा है कमिंग बैक टू होम, या 11th कस्प हॉररी के अंदर, तो हॉररी आंसर देंगे 11th कस्प आपका यदि 2 4 11 भाव का सिग्निफिकेटर बने, तो ऐसा व्यक्ति फौरन से कुछ स्टे के बाद वापस आ जाता है। अब आप देखिए, अब वो इन सब बातों का क्वेश्चन करेगा, तो उसका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या मुझे बाहर जाने से बाहर के लोगों से किसी प्रकार हानि हो सकती है? यदि 12th कस्प का सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड किसी भी प्रकार से मंगल व शनि से संबंध बना दे और क्या सिग्निफाई कर दे, 5 8 12 को सिग्निफाई कर दे, तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा विदेश में। जो आपकी दशा चल रही है, जो भी दशा भुक्ति चल रही है, यदि उस दशा भुक्ति में आपका 5 8 12 इंडिकेट होता है, तो आपको लॉसेस होते ही होते हैं। ठीक है। और यदि उस दशा का संबंध 12वें भाव से भी हो जाए, तो डेफिनेट है आपको विदेश में भी लॉस होगा। अब इस विदेश से संबंधित इन क्वेश्चनों को करते करते आपके सामने एक क्वेश्चन और आएगा कि क्या मुझे फॉरेनर, क्या मुझे विदेश से संबंधित कोई पार्टनरशिप करनी चाहिए, या विदेश से संबंधित पार्टनरशिप में मुझे लाभ मिलेगा? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कोई विदेशी पार्टनर या पार्टनरशिप मेरे लिए शुभ है या नहीं? अब आप देखिए बड़े ध्यान से, ये आपकी कुंडली है, कोई भी आपने हॉररी कुंडली बना ली, ये मेरा 12th हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ध्यान से देख लीजिए। 12th कस्प फॉरेन को दर्शाता है, और 7वां कस्प अर्थात ये पार्टनरशिप को दर्शाता है। यदि 7वें कस्प में 7th कस्प, आपकी कुंडली के 7th कस्प में यदि 12 आ जाए, तो बड़ा सिंपल है कि विदेश से संबंधित कोई पार्टनरशिप इंडिकेट कर रहा है। और यदि ध्यान से देखें, पार्टनर का लॉस 6ठा भाव भी वहां आ जाए, तो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट हो रहा है। अर्थात 6 11 लगन का 11वां भाव क्या होता है, प्रॉफिट, और सामने वाले का होता है लॉस, अर्थात वो भी हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो किसी भी कुंडली के अंदर
यदि 7th कस्प का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड क्या इंडिकेट कर दे, 6 11 6 11 के साथ साथ 12 को भी इंडिकेट कर दे, तो ऐसे व्यक्ति से विदेश में लाभ होता है। अर्थात पार्टनरशिप करने से आपको विदेशी से लाभ होगा। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी भी विदेश के व्यक्ति से, ये बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात, यही सेम चीज अगर आपको कुंडली नहीं है, आप होररी से देख लीजिए। चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र यदि 6 11 12वें भाव में बैठ जाए तो भी आपको लाभ होता है। हाँ, आपका अब यदि किसी पॉइंट से कोई रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो यहां हमने फॉरेन से संबंधित आपके जितने भी विदेश से संबंधित क्वेश्चन हैं, विदेश से संबंधित जितना भी आपका पार्ट है, सीधा सीधा सा है ये। और एक चीज और आई है निकलकर, इन्वेस्टमेंट की बात पूछ रहे हैं, बहुत क्लियर है, आप आसानी से देख लीजिए, मैं बता देता हूं। यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन निकल कर आया है, यदि आपके 12th कस्प का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 2 6 11 को इंडिकेट करे तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट होता है। और यदि 12th कस्प का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 5 8 12 को इंडिकेट करे तो आपको लॉस होगा। तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस हैं आपके, सिंपल आपकी कोई भी दशा आ रही है, यदि वो 2 6 11 को इंडिकेट करती है तो प्रॉफिट कराएगी, यदि वो 5 8 12 को इंडिकेट करती है तो लॉस कराएगी। आप इसको चाहे हॉररी कुंडली पर लगा के देख लीजिए और चाहे अपने नटाल चार्ट पे देख लीजिए। यदि नटाल चार्ट के अंदर 12th कस्प आपका 2 6 11 को इंडिकेट करेगा तो प्रॉफिट, और 5 8 12 को करेगा तो लॉस आपका आएगा। आसानी से आप ये दो छोटे छोटे हमारे आज के पॉइंट थे, जेल योग और दूसरा था हमारा विदेश, इनसे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी और भी किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार आप इन पॉइंटों को आसानी से चेक कर लेना। इस प्रकार से आप चैप्टर नंबर 12 था जो आपका 12th हाउस था, ये इसमें 2 ही मेन पॉइंट है आपका, जेल योग एंड विदेश से संबंधित। कल जो हमारा चैप्टर होगा वो दशा से संबंधित होगा। दशा को कैसे कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार दशा को कैसे पढ़ा जाए और उसके कैसे रिजल्ट निकाले जाते हैं।